वेलकम टू आवर चैनल एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो आज हमारा डे 3 है पाइथन सीखने का। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स, ऑपरेटर की टाइप्स है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड ऑल। देन लास्ट में हम एक्सरसाइजेज देखेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, तो व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल होता है जो कि जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किए थे वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के लिए एक सिंबल होता है जो कि उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड ऑल। तो हमारे पास वैल्यू होती है, ओके, जैसे 2+5, तो हमारे पास जो प्लस है वो ऑपरेटर है। पाइथन काफ़ी सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज असाइनमेंट एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इनको हम ऑपरेटर्स की टाइप्स भी कहते हैं। यू कैन सी हियर, ओके, 7 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो ऑपरेटर का वो है प्लस सिंबल है, एग्जाम्पल है और आउटपुट है। जैसे एडिशन का सिंबल है प्लस, मल्टीप्लिकेशन का स्टार, डिवीजन का स्लैश, फ्लोर डिवीजन डबल स्लैश, मॉड्यूल, ओके, ये सब है। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ देखो a और b हमारा वेरिएबल है, 10 और 3 हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स इन पाइथन दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़, ओके। तो वेरिएबल और वैल्यूज़ हैं, अब हमें इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लेट्स स्टार्ट, प्रिंट करवाते हैं, सपोज a प्लस बी, ओके। और हम एक साथ ही सब कमांड्स देते हैं, a माइनस बी, ओके। नेक्स्ट कमांड हम दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, a मल्टीप्लाई बाय बी। नेक्स्ट है प्रिंट a स्लैश बी, डबल स्लैश बी, डबल स्टार बी, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स लिए हैं, देखो हमने इसकी एग्जांपल ली है। ओवरऑल हमने सब सिंबल्स, सब ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो अभी हम इसको रन करते हैं। सी हियर इज़ आवर आउटपुट, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई हैं, इसकी आउटपुट आ गई है, ओके। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। सी हियर इज़ एग्जांपल अपने सेकेंड ऑपरेटर की तरफ, दैट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, दीज ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज़ एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अरिथमेटिक में हमारे पास न्यूमेरिकल आउटपुट आई थी, राइट। तो कंपैरिजन में क्या होता है, हमारे पास आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आती है।
इसमें क्या रहता है, जैसे इसमें ये वेट, तो इसमें ये रहता है कि हम जैसे इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सिंबल्स हैं इसको चेक करने के। ओके, तो अभी लेट्स स्टार्ट इस एग्जाम्पल। हम लिखते हैं, हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ हम लेते हैं सपोज x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ हम अब अपनी कंडीशन लगाते हैं, उस प्रिंट x इज डबल इक्वल्स टू y। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सिंबल था इक्वल्स टू, इसका मतलब x जो है वो y के इक्वल्स है या नहीं है। अब हम यहाँ पे अपना सेकंड ऑपरेटर लगाएंगे। चलो हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा टाइम सा सेव हो जाए। तो हम सेकंड ऑपरेटर लगा रहे हैं अपना इक्वल टू अभी हम यहाँ पे सभी ऑपरेटर्स की जो है एक एक बार एग्जाम्पल आउटपुट देखेंगे कि क्या आउटपुट हमारे पास आती है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। तो अभी मैं इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। सी, पहला है x इज इक्वल टू वाई, फॉल्स बिकॉज इट्स नॉट इक्वल्स टू। x इज नॉट इक्वल्स टू y, दैट इज़ ट्रू। ओके, सेकेंड हमारी थर्ड कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन y, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। x इज़ लेस देन y, फॉल्स। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ग्रेटर तो है, ट्रू। x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y, दैट इज़ फॉल्स। तो ये है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं अपनी दो वैल्यूज़ का। ओके, नेक्स्ट अब हम ऑपरेटर देखते हैं अपना। सी, हियर इज एग्जांपल ऑफ जो भी हमने ट्राई रन करके देखी है। थर्ड ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। एक टाइप, जैसे हमने यहाँ पे कंपैरिजन में सिंगल कंडीशन लगाई थी, लॉजिकल में हम मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं और इसकी आउटपुट भी हमें ट्रू और फॉल्स में आती है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, ऑपरेटर जैसे एंड ऑपरेटर है, उसका सिंपल जो सिंबल है वो एंड ही है और नॉट। तो अभी हम इसकी एग्जांपल को रन करते हैं। ओके, देन लॉजिकल ऑपरेटर, सपोज a is equals to 10, b is equals to 5, c is equals to 15। अभी हम यहाँ पे हम लगाते हैं, साथ में हम प्रिंट इसलिए करवा रहे हैं कि साथ साथ में हमारा जो अलग से हमें प्रिंट नहीं करवाना पड़े। ओके, a इज़ ग्रेटर देन b, एंड अभी यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, a इज़ लेस देन c। अभी हमने यहाँ क्या कंडीशन लगाई है, a जो है वो b से बड़ा है और a c से छोटा भी है। ओके, तो अभी हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं, a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ ग्रेटर देन c।
नेक्स्ट लास्ट कंडीशन हम अपनी लगा रहे हैं, नॉट ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो अभी इस कंडीशन में देखते हैं। पहली कंडीशन में हमने लगाई थी जो ए है वो बी से भी बड़ा है और ए सी से छोटा है। सेकंड कंडीशन हमने लगाई थी ए जो है वो बी से बड़ा है और या सी से बड़ा है, मतलब दोनों में से किससे बड़ा है। ओके, देन प्रिंट में लगाया है ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, नॉट मीन्स नहीं है। कि ले अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सी, ए बी से भी बड़ा है और सी से छोटा है, ट्रू। ए बी से बड़ा है या फिर ए सी से बड़ा है, ट्रू, क्योंकि ए बी से बड़ा है। ए थर्ड मेरी कंडीशन थी ए बी से बड़ा नहीं है, दैट इज़ फॉल्स। तो हियर इज़ द आउटपुट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं अपना, ये जो भी हमने एग्जांपल रन की है उसी का है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, हम ऑपरेटर्स के थ्रू दीज ऑपरेटर्स असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। ओके, तो इस ऑपरेटर के थ्रू हम जो हमारा वेरिएबल होता है जैसे ए बी सी होता है उसको हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। हियर आर द सिंबल्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल भी दी गई है। ओके, इक्विवेलेंट टू मीन्स उसकी ऑलमोस्ट आउटपुट भी दी गई है कि इसका मतलब क्या होता है, यू कैन से इस एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अभी हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। सपोज एस एक्स इज इक्वल टू 10, देन एक्स प्लस इक्वल्स टू 5। ये हमारा ऑपरेटर लग गया है, यहाँ पे हमारी वैल्यू को हमने ऐड ऑन किया है उसमें। तो इसके आउटपुट चेक करते हैं, प्रिंट एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं 15। देखो यहाँ हमने अपने एक्स को वैल्यू दी थी 10, फिर हमने बोला एक्स में 5 ऐड करो, प्लस इज इक्वल टू का मिस होता है एडिशन, तो हमने हमारे पास आ गया 15 एज आउटपुट। ओके, अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर अपना चेक करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। These operators check whether a value exists in the sequence like a list or a string. ओके, तो हम इसमें यही चेक करते हैं कि जो हमारा जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, तो भी हम यहाँ पे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं। फ्रूट्स, तो जैसे हम स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो डबल कॉमर्स में आएंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में। एप्पल, बनाना, लास्ट हम देते हैं चेरी। ओके, तो भी हम कंडीशन लगा के अपना चेक करते हैं, प्रिंट कॉमर्स एप्पल इन फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं, प्रिंट कॉमर्स ग्रेप नॉट इन फ्रूट्स। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो हमने कंडीशन क्या लगाई है, जो हमारी लिस्ट है फ्रूट्स की, एप्पल उसमें है, इन मीन्स है, नॉट इन मीन्स नहीं है। ओके, तो अभी हम इसके आउटपुट चेक करते हैं। सी,
Print apple in fruits. Yes, we have apple in fruits. Grape is not in fruits. Yes, we don't have grape in fruits. यहाँ पे हमारे पास ग्रेप नहीं है हमारी लिस्ट में, तो इसने उसको भी ट्रू ही आउटपुट प्रोवाइड की है। ओके, तो भी हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, दीज ऑपरेटर्स कंपेयर मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, मीन जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो सेम मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ऑपरेटर इज एक्स इज वाई ट्रू इफ बोथ रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। इज नॉट के मीन्स एक्स इज नॉट वाई ट्रू इफ दे डोंट रेफर टू सेम ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो अभी हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ओके, सपोज ए इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं 1 2 3। B is equal to A, C is equals to 1, 2, 3। ओके, अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाने जा रहे हैं। प्रिंट A is B। अब हमारा जो इज है यहाँ पे वो ऑपरेटर है। ओके, प्रिंट A is C। थर्ड कंडीशन हम लगा रहे हैं A इज नॉट C। ओके, आउटपुट चेक करते हैं। A इज B, वाई ए इज B, क्योंकि A हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको B को भी वेरिएबल को वही सेम वैल्यूज असाइन कर दी। B इज इक्वल टू A मीन्स जो B है वही सेम वैल्यूज़ A की हैं और जो A की वैल्यूज़ है वही सेम वैल्यूज़ B की हैं। C यहाँ हमने असाइन नहीं किया है, तो A इज़ B। यस, A इज़ B बिकॉज B इज़ इक्वल टू A, दैट इज़ ट्रू। देन A इज़ C, दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने जैसे B इक्वल्स टू A किया था वैसे ही हमने इसको सेम एलोकेशन नहीं की है। अगर यहाँ पे हम सपोज लिखते हैं C इज़ इक्वल्स टू A और तब हम इसको रन करते हैं, तो देखो हमारी आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी। A इज़ इक्वल टू C अब ट्रू है। अगर हम यहाँ साइन नहीं करते हैं तब रन करें तो हमारा फॉल्स आता है। A इज़ नॉट इक्वल्स टू C, A इज़ नॉट C, दैट इज़ ट्रू। ओके, अभी हम अपना नेक्स्ट चेक करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बाइनरी लेवल पे। हमने बाइनरी लैंग्वेज तो हमने पढ़ी होती है अपने इंजीनियरिंग क्लासेस में और अपने स्कूल टाइम में भी। तो बाइनरी लैंग्वेज पे जो है ये वर्क करता है बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी लेवल पे। देखो एंड और एक्सॉर नॉट, यू माइट हैव स्टडीड ऑल दिस राइट। तो भी इसके एग्जांपल हम चेक करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर A is equal to 5, B is equal to 3। अभी हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। प्रिंट A एंड B। यहाँ पे देखिए एंड का मतलब है 5 and 3। ओके, यहाँ एक्सप्लेनेशन है, हमारा बाइनरी जो रिजल्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसने 5 को पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, 3 को भी कन्वर्ट किया, उसके बाद इसने उस पर परफॉर्म किया है। ओके, नेक्स्ट प्रिंट A / B। इसका इस ऑपरेटर का मतलब होता है और
then third one is print A to B. Okay, see 1 7 6। अभी इसने क्या किया, पहले इनको दोनों को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया है 5 और 3 को। उसके बाद इसने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। सी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, here is the output। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। तो इसमें हम समरी चेक करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यस हमने पहले चेक कर लिया था, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड ऑल। देन जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं और ट्रू और फॉल्स में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कंडीशंस कंबाइंड होती हैं, कंपैरिजन में सिंगल कंडीशन लगती है, लॉजिकल में आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, मीन्स वेरिएबल्स को जो है आप वैल्यूज़ प्रोवाइड भी कर सकते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो है वो प्रेजेंस चेक करते हैं सीक्वेंस में, मतलब आपका जो आपने जो चेक करना है, आपका जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स मेमोरी लोकेशंस को चेक करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू ए, मीन्स जो लोकेशन हमने ए को प्रोवाइड करी है वही सेम लोकेशन हमने मेमोरी लोकेशन बी को भी प्रोवाइड कर दी है। बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी लेवल पे वर्क करते हैं, मीन्स वो पहले उसको वैल्यू को जो है बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसमें परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। तो ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। हर एक ऑपरेटर से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की है एक्सप्लेनेशन के साथ, और यहाँ पे हमने हिंट में ये भी दिया है कि अगर आप ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हो तो आपके पास आउटपुट जो है वो ऐसे आएगी। कंडीशंस आपको खुद अप्लाई करनी है, प्रोग्राम आपको खुद से बनाना है। हमने यहाँ पे सिर्फ आपको इनपुट की एग्जांपल दी, अगर आप ये इनपुट देते हो तो आउटपुट ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही सब ऑपरेटर्स का आपके लिए एक एग्जांपल है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक डे 3 का, ऑपरेटर्स जो हमने कवर किए हैं आज। कल हम नेक्स्ट अपने न्यू टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे डे 4 में। सो अभी तक के जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आई होप आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर आउट हो रहे हैं। विदिन 30 डेज़ हम जो है अपना पाइथन का जो कंप्लीट कोर्स है उसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक की सारी नॉलेज आपकी क्लियर हो जाए। ओके देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून टुमारो।